जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप तंत्र रहस्य के बारे में सुनेंगे। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आपको हम प्रैक्टिकल यानी अनुभव के ऊपर आधारित वास्तविक ज्ञान आपको प्रदान करते हैं। आज का ज्ञान है, तंत्र विद्या होती है तो वह कौन कौन से सिम्टम आपको प्रदान करती, कौन कौन से लक्षण प्रदान करती है जिससे आप समझ सकते हो कि तंत्र हो गया। ऐसे तो मनुष्य के जीवन में जब भी ग्रह नक्षत्र खराब आते हैं तो उसके पहले भी लक्षण महसूस होने लग जाते हैं। राहु खराब हो जाता है, शनि खराब हो जाता है, केतु खराब हो जाता है, मंगल खराब हो जाता है। तो 9 ग्रह में कोई भी ग्रह खराब हो जाता है, परंतु यदि यह ग्रह राहु से संबंध रखता हो या अष्टम भाव से संबंध रखता हो तो ऐसी अवस्था में या तो 6 भाव से संबंध रखे, अष्टम भाव से संबंध रखे या द्वादश स्थान से संबंध रखता हो कोई भी ग्रह और राहु के साथ में संबंध हो तो समझ जाना चाहिए। यदि बुरे स्वप्न आते हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है और किसी ने कुछ कर दिया है। इसी तारतम्य में हम आपको आज की सच्ची घटना आपको बता रहे हैं जिनको कि स्वप्न आए हैं और आज भी कई ऐसे स्वप्न पहले भी कईयों को आ चुके हैं और आते रहते हैं, परंतु वो इतना ध्यान नहीं देते और जब उनका यह ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू जब बढ़ता जाता है तब उनको बाद में महसूस होता कि तंत्र हो गया है। शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, फिर उसको निकालने में उतना ही समय लगता है जितना देर आपने कर दी। तो जब भी आपको कोई ऐसा कोई बुरा सपना आता हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस टाइप का सपना आता हो तो तुरंत जितने जल्दी हो सके उसका इलाज करवा ले। अन्यथा तंत्र विद्या में आने वाली आत्मा वो आपको बर्बाद कर सकती है, आपकी सोच को ख़राब कर सकती है, आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब कर सकती है और आपको तरह तरह की बीमारियां दे सकती है। तो चलते हैं, माँ भगवती का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा को याद करते हुए आपको यह तंत्र का विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी, हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो चलते हैं, हो सकता है आपके परिवार में भी किसी को आते हों, आपको भी आए हों, आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को आ सकते हैं जिसके ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। तो स्वप्न के माध्यम से सर्वप्रथम उस मनुष्य को जिसके ऊपर तंत्र विद्या होती है या छोड़ी जाती है या की जाती है, उसको सपने में पूजा दिखाई देती है कि कोई पूजा हो रही है। उस पूजा में उसको लक्षण पता लग जाएंगे कि यह पूजा किस प्रकार की हुई है। हो सकता है कोई शमशान दिख जाए, कोई मटकी दिख जाए, कोई जलती हुई चिता नज़र आ जाए, कोई छोटा बच्चा नज़र आ जाए, किसी का बलि देते हुए नज़र आ जाए, या फिर जब हम ऐसे 13वीं का कार्यक्रम या 11वीं का कार्यक्रम करते हैं वो कार्यक्रम करते हुए नज़र आ जाए, या उससे संबंधित सामान जो होता है, मृत्यु से संबंधित सामान दिखाई देने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र विद्या की पूजा हो गई। ऐसे हमारे कई बहुत से भाई बंधु को इस प्रकार के सपने आते रहते हैं, परंतु वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कई बार मनुष्य को कुछ पूजा हुई है और पूजा में जो कपड़े वगैरह प्रयुक्त होते हैं, जो शमशान से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, दाह संस्कार से संबंधित होते हैं,
वैसे कपड़े और वैसा सामान सपने में नज़र आ जाता है तो समझ जाना चाहिए जिस दिन ये ऐसा सपने में दिखाई दिया, मतलब कि वो पूजा आपके लिए संपन्न हो गई है। अब आपको नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। अब उसके बाद में जब वो शक्ति आ जाती है तो वह शक्ति यदि किसी स्त्री पर लगती है तो उस स्त्री के साथ वह परिवार के सदस्य के रूप में संभोग करती है, सहवास करती है, उसके साथ सेक्स करती है। कई बार तो विधवा स्त्री के ऊपर लग जाती है, कई बार सुहागन स्त्री के ऊपर लग जाती है, और वह ये जो सहवास संभोग करती है वह उसी परिवार के किसी न किसी सदस्य का रूप धर करके करती है। या तो पति का रूप धर लेगी, या बेटे का रूप धर लेगी, किसी दामाद का रूप धर लेती है, या किसी नौकर चाकर का रूप धर लेती है, और उसका रूप धर करके उसके साथ स्वप्न में सहवास करती है। तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि जो तंत्र विद्या हुई है वह तंत्र विद्या मनुष्य को शरीर को खराब करने के लिए की गई है, आत्मा को खराब करने के लिए की गई है, शरीर के मन कर्म वचन को खराब करने के लिए की गई है। तो ऐसे बहुत सी हमारी माता बहनें हैं जिनको इस प्रकार के सपने आते हैं कि कोई भी पुरुष जो घर परिवार का ही सदस्य होता है वह उनके साथ सहवास करता है। जब भी ऐसे सपने आना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाना चाहिए तंत्र विद्या ने आपके जकड़ लिया है। अब वह धीरे धीरे आपके साथ में कई बार दिन में भी जब आप सोएंगे तब, और रात को भी सोते हैं तब, वह आपके साथ में छेड़खानी भी करता है, शरीर को गुदगुदाता भी है, गुप्त अंगों पे हाथ लगाता है। और कई बार ऐसे देखा गया है इन माता बहनों के बारे में, सुनने में भी आया और हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, और ये सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं कि उनको गेनिक प्रॉब्लम हो जाती है, गुप्त अंगों में प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली मनने लगती है, वहाँ पे बार बार धोने की इच्छा होने लग जाती है, या उस जगह से एक बदबू ज़्यादा आने लग जाती है। कितना ही इलाज करा देते परंतु इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो यदि ऐसा किसी भी स्त्री के साथ में होता हो तो तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। आध्यात्मिक इलाज होता है, यानी कोई तंत्र विद्या के माध्यम से ऐसी खराब प्रवृत्ति वाली, यानी आसुरी प्रवृत्ति वाली गंदी चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी गई है जो आपके शरीर को अब खराब करेगी, यानी रोज़ाना सहवास करेगी, या फिर आए दिन जब आपको कोई भी पवित्र कार्य करना हो, पूजा पाठ का कार्य करना हो, कोई आपने संकल्प ले लिया हो, कोई जप करना हो, कोई विशेष पूजा का संकल्प, और जिस दिन पूजा करना है उसी दिन सवेरे सवेरे आपको एक सपन आएगा और वो आपके साथ में सहवास करता है, यानी आपके मन को खराब करने का काम करेगा, आपके दिल दिमाग को खराब करने का काम करेगा। और जब ऐसी शक्ति सहवास करती है तो मनुष्य का उठते से ही सबसे पहले तो मूड खराब हो जाता है, उसके आचार विचार खराब हो जाते हैं, उसको आत्मग्लानि महसूस होने लगती है कि अरे मैं अपने बेटे के साथ में ही, मैं अपने दामाद के साथ में ही, या मैं अपने घर के नौकर के साथ में ही ऐसा कर रही हूँ। तो यह आत्मग्लानि ही उसको तकलीफ देना प्रारंभ करती है, मानसिक परेशानी उत्पन्न कर देती है, और कई बार तो ऐसी स्त्रियां पागल भी हो जाती है। और ऐसी ही स्थिति कामोवेश पुरुषों के साथ में होता है कि पुरुष भी जब स्वस्थ अवस्था में रहता है, जब उसके ऊपर तंत्र विद्या छोड़ दी जाती है तो फिर कोई स्त्री, अब कोई स्त्री का मतलब हो गया वो पुरुष या तो अपनी माँ के साथ में, या अपनी बहन के साथ में, या अपने घर में यदि कोई बहू है तो उस बहू के रूप में वह स्त्री आती है और उसके साथ सहवास करती है। यानी उसके मन में सीधी सीधी बात यह है कि आत्मग्लानि महसूस करती, ताकि उसका मन खराब हो जाए, उसकी सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बस यही तो उनका खास चीज़ होती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है
कि यदि इस प्रकार के गंदे सपने आपको आते हों, बुरे सपने आपको यदि आते हों, ये ऐसा महसूस होता है कि कोई न कोई तंत्र विद्या से संबंधित मैंने सपन देखा है कि कहीं पे कोई पूजा हो रही थी या पूजा होने के बाद का हमने सामान देख लिया है, या फिर डेड बॉडी को ले जाने वाला सामान देख लिया है, या फिर 10वीं 13वीं या तृतीया में जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम की झलक नज़र आ गई हो, तो समझ जाना शमशान से कोई न कोई तंत्र विद्या आपके लिए हो गई है। हो सकता है किसी का घर भी नज़र आ सकता है जो आपका रिश्तेदार हो, वहाँ पर भी ऐसी कोई पूजा हुई हो, ऐसा वो महसूस कराता है। परंतु ये तब होगा जब वो आपके साथ में चिपक जाएगी, और ऐसी तंत्र विद्या धीरे धीरे आपके शरीर को, आपके मन को, आपके कर्म को और आपकी आत्मा को जकड़ लेती है। आप उनके वश में हो जाते हैं। फिर आपसे काम करने की नहीं बनेगी, फिर आपकी सोच खत्म हो जाएगी, भगवान का नाम लेने की नहीं बनेगी आपसे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार के कोई भी स्त्री को या पुरुष को या लड़की को, चाहे वो विवाहिता हो, अविवाहिता हो, चाहे विधवा स्त्री हो, यदि इस प्रकार के सपने आते हो तो उसका जितनी जल्दी हो सके आध्यात्मिक इलाज कराइए। ऐसे तो मनुष्य को सपने आना ही नहीं चाहिए, परंतु यदि सपने आते हैं किसी वजह से, तंत्र विद्या की वजह से, तो उसका इलाज करवाना है आपको। और यदि ऐसे सपने बार बार आने लग जाए, किसी विशेष तिथि पर आ जाए, विशेष तिथि मुहूर्त पर आने लगते हो, 14 के दिन आने लगते हो, दूज के दिन आने लगते हो, छठ के दिन आने लगते हो, तो सपने जब भी आते हैं तो उनको नोट किया जाए कि वह सपने किस दिन आ रहे, किस तिथि को आ रहे हैं, किस वार को आ रहे हैं, कौन से पक्ष में आ रहे हैं, ये सब आप नोट करके रखें ताकि उसका इलाज करने में आसानी होती है। कोई भी शक्ति जो शमशान की होती है उसका सबका एक दिन निर्धारित होता है उसकी शक्ति बढ़ने का। तो कोई द्वितीय तिथि वाली शक्ति होती है, कोई षष्ठी तिथि वाली शक्ति होती है, कोई चतुर्दशी के दिन पावरफुल अवस्था वाली शक्ति होती है, कोई अमावस्या के दिन वाली पावरफुल वाली शक्ति होती है। तो कौन सी तिथि को आ रही है, कौन से वार को आ रही है और कौन से पक्ष में आ रही है, उस पर निर्भर करता है आपका इलाज कैसे होगा। यदि आप इस प्रकार का इलाज करवाना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर और 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से कृपया फ़ोन नहीं लगाएं। हो सकता है आप फ़ोन लगाएं तो फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, बार बार फ़ोन लगाओगे तो बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कोई भी इलाज कराना चाहते हो तो पहले अपना आधार कार्ड भेज दें, दोनों तरफ का, जिसमें नाम भी हो, पता भी हो, और फिर अपने बारे में, परेशान व्यक्ति के बारे में उचित जानकारी देकर के आप इसके इलाज से संबंधित आगे की प्रक्रिया समझ सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। क्रीं कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम भम सम घम महाकाल भैरवाय, ओम छोम याम राम लाम वाम आम कुरुम महाकाल भैरवाय, ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम, ओम हस्त्रेम हस कलीम हस्त्रोम हसेम हस करीम हस्वेम।